एज ए पब्लिक प्रोसिक्यूटर मैंने बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी भूल नहीं पाते। आपके दिल के बहुत ही करीब होते हैं, जिन्हें हैंडल करने के बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। आज मैं आपको कोर्ट रूम का एक रियल एक्सपीरियंस बताने जा रही हूँ, जिसे सुनने के बाद आपको सही में लगेगा कि हमारे सिस्टम में जस्टिस कैसे मिलता है। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। आपसे एक और रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। केस कुछ ऐसा था, दो बहनों की शादी एक ही फैमिली में दो भाइयों के साथ हो गई। शादी के बाद उनके ससुराल वालों ने दोनों बहनों को तंग करना शुरू कर दिया, उनसे दहेज की मांग करने लगे और इसी कारण उनको फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने लगे। शादी को अभी 2 साल ही हुए थे कि एक दिन सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि बड़ी वाली बहन ने दहेज की मांग को लेकर इतनी परेशान हुई कि उसने अपने आप को फांसी लगा ली और उसकी डेथ हो गई। हस्बैंड और ससुराल वालों के खिलाफ डाउरी डेथ का केस रजिस्टर हो गया। अब इस केस में लड़की के माँ बाप और उसकी एक छोटी बहन, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विटनेसेस थे। इन्होंने पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग दिया और अपनी सही स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कराई। इस केस में लड़की के फादर और उसकी छोटी बहन, जो उसी ससुराल में रह रही थी, जो एक आई विटनेस थी और उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, वो कोर्ट में स्टेटमेंट्स देने के लिए आए। अभी मैं उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराती उससे पहले ही मुझे लड़की के फादर ने कहा कि मैम, हम इस केस को आगे नहीं चलाना चाहते, इस केस को हम यहीं पर ही खत्म करना चाहते हैं। और जो उस लड़की की बहन, जिसकी शादी उसी फैमिली में हुई थी, वो भी बिल्कुल चुप थी, वो भी कुछ नहीं बोल रही थी। मतलब ये दोनों ही इम्पोर्टेंट विटनेसेस हॉस्टाइल विटनेसेस थे। मैंने कोर्ट से रिक्वेस्ट करके 8-10 दिन का एक टाइम लिया और नेक्स्ट डेट ली। इसके बाद मैंने फादर से अलग से बात की, उनकी काउंसलिंग की, तो मुझे रियल रीजन पता चला। वो ये चाहते थे कि उनकी छोटी बेटी का घर बसा रहे, वो उसी फैमिली में रहे। अगर उनकी छोटी बेटी ससुराल वालों के खिलाफ गवाही दे देती है तो उसे भी वो फैमिली छोड़नी पड़ेगी और वो माँ बाप के पास आ जाएगी। इसी वजह से वे ससुराल वालों के खिलाफ डर के कारण नहीं बोल रहे थे। मैंने फादर से 2 बातें कही। पहली कि अगर आप कोर्ट में सच नहीं बोलेंगे तो आप अपनी बड़ी बेटी को जस्टिस नहीं दिला रहे। दूसरा, मैंने उन्हें कहा कि अगर आपकी बड़ी बेटी ने उसी एनवायरमेंट में अपनी जान दे दी, छोटी बेटी को भी दहेज के लिए तंग किया जा रहा है, तो इसकी क्या गारंटी है कि उसी घर में रहकर वो सेफ रहेगी। इसके बाद दोनों विटनेसेस वहाँ से चले गए। अगली डेट पर दोनों फिर से कोर्ट में आए। अब वो दोनों बहुत ही कॉन्फिडेंट थे और उन्होंने आकर मुझे बोला कि मैम, आज हमारे साथ जो हुआ है वो हम सब बताएंगे। कोर्ट में उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंटली, बहुत ही हिम्मत से सच्चाई का साथ दिया और प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट किया। फाइनली इस केस में कन्विक्शन हुई। अब पब्लिक परसेप्शन ये है कि अगर कोई विटनेस हॉस्टाइल है तो सब सोचते हैं कि विटनेस झूठा है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। बहुत बार ऐसा होता है कि विटनेसेस किसी प्रेशर के कारण, फैमिली प्रेशर, सोशल प्रेशर या डर की वजह से सच बोलने का सामना नहीं कर पाते और झूठ बोलने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस केस में हो रहा था। अगर आपको ये रियल केस स्टोरी मीनिंगफुल और इंस्पायरिंग लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।